तो नामकरण शुरू हो रहा है। माताएं विराजमान है, उत्सुकता है। तो गोस्वामी जी ने लिखा, सो आनंद सिंधु सुख राशि राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। तो आओ एक हाजरी, एक भाव माँ जगदम्बा के चरणों में लगाएंगे सभी। सारे बोलो जय जयकार। बोलो संत महात्माओं की। वैसे तो मेरी गलती है क्योंकि महाराज जी बोले और बीच में मैं बोलूँ अच्छा नहीं है। कोर्ट ने दरखास्त लगाई थी जो हमारी फेवर में 18 को हो गई थी। अब कल 23 तारीख है, वो उसके अंदर फिर वो सेशन में चलेगा। कल हम सवेरे सारी तैयारी करें, इसलिए मेरा बोलना जरूरी है। और सभी से निवेदन है कि सभी जोरदार तालियों से 5 मिनट में, अब इससे ऊपर इसको बोलने नहीं आता भाई, प्रेम से बोलो, इशारे बोलो भाई, मिलके बोलो, आवाज नहीं आई भाई, प्रेम से बोलो भाई, इशारे बोलो, प्रेम से बोलो, जय तारे शेरवाला बोल साचे दरबार की जय। ये वीडियो हमने सुबह कोर्ट में लगानी है, इसलिए आपसे निवेदन किया गुस्ताखी बाबा। अच्छा चलो माता रानी का शुरू किया कुछ तो। सारे बोलो जय जयकार, मैया ने दर खोल दिया। सारे बोलो जय जयकार, मैया ने दर खोल दिया। सारे बोलो जय जयकार, मैया ने दर खोल दिया। सारे बोलो जय जयकार, मैया ने दर खोल दिया। मैया ने दर खोल दिया, मैया ने दर खोल दिया, मैया ने दर खोल दिया, मैया ने दर खोल दिया। आगे बढ़ते झूठे संसार, मैया ने दर खोल दिया। आगे बढ़ते झूठे संसार, मैया ने दर खोल दिया। बोलो जय जयकार, मैया ने दर खोल दिया। बोलो जय जयकार, मैया ने दर खोल दिया। सारे
सारे बोलो जय जयकार मैया ने दर खोल दिया सारे बोलो जय जयकार मैया ने दर खोल दिया दुखियों का जग में सहारा बने आ गई 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 डूबती नैया का किनारा बने आ गई डूबती नैया का किनारा बने आ गई मैया बांटती मैया बांटती मैया बांटती सबको प्यार मैया ने दर खोल दिया मैया बांटती प्यार मैया ने दर खोल दिया सारे बोलो जय जयकार मैया ने दर खोल दिया सारे बोलो जय जयकार मैया ने दर खोल दिया कभी माँ की चरणों में सिर को झुकाएगा कभी माँ के चरणों में शीश को झुकाएगा कभी माँ के चरणों में शीश झुकाएगा कभी माँ के चरणों में शीश झुकाएगा मनी चाह वरदान मैया से पाएगा 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 मैया से पाएगा सर को झुकाएगा मैया से पाएगा सर को झुकाएगा सर को झुकाएगा सर को झुकाएगा मैया सब पे मैया सब पे मैया सब पे स्वीकार मैया ने दर खोल दिया मैया मैया सबको करे स्वीकार मैया ने दर खोल दिया मैया सबको करे स्वीकार मैया ने दर खोल दिया देखो माँ के चेहरे पे गुजरती नूर है चेहरे पे गुजरती दर्शन करने से मिलता जरूर है दर्शन करने से मिलता जरूर है दर्शन करने से मिलता जरूर है मिलता जरूर है मैया बांटती मैया बांटती मैया बांटती है खुशियाँ आवाज मैया ने दर खोल दिया मैया बांटती है खुशियाँ आवाज मैया ने दर खोल दिया सारे बोलो जय जयकार मैया ने दर खोल दिया सारे बोलो जय जयकार मैया ने दर खोल दिया आगे दर पे झुके संसार मैया ने दर खोल दिया आगे दर पे झुके संसार मैया ने दर खोल दिया प्रेम से बोलो जय माता दी प्रेम से बोलो जय माता दी ये बोलो जय माता दी हंसके बोलो हंसके बोलो हंसके बोलो जय माता दी आलिंग करके जय माता दी हंसके बोलो जय माता दी 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 भरे भंडारे जय माता दी आलिंग मारे जय माता दी हंसकी देवी जय माता दी शक्ति देवी जय माता दी जय माता दी जय
की जय। मैया के पावन नवरात्रों की जय। तो आओ भगवान श्री राम की कुछ बाल लीलाएं और सुने। भगवान और बड़े हो रहे हैं, अपनी लीलाओं से सबको आनंदित कर रहे हैं। भोलेनाथ राम जी के दर्शन करके आए थे काकभूषणी जी के साथ। समय और बीता, भगवान अब हो गए करीब 5-6 वर्ष के। अब शिव जी के मन में आया एक बार और दर्शन करने चाहिए। इष्ट है ना, धरती पर आए हैं मानव रूप में, सोचा चलते ही हैं। अब भी काकभूषणी जी को साथ लिया है और स्वयं क्या बन गए, मदारी बन गए। देखो जो त्रिलोकी नाथ हैं, अपने इष्ट की झलक पाने के लिए, उनसे मिलने के लिए उन्हें मदारी बनने में भी कोई संकोच नहीं। संकेत मिलता है जब हम सत्संग में आते हैं, अपनी पद प्रतिष्ठा को बाहर छोड़कर आए हैं। एक सत्संगी बनकर बैठेंगे, कृपा बरसेगी। अगर हम सोचे हम तो बड़ा प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, ऑफिसर्स हैं, किंतु जो सत्संग प्रेमी होता है वो सब भूल जाता है। बस भगवान है और मैं उनका बालक हूँ। मदारी बनने में कोई ग्लानि नहीं महसूस कर रहे, संकोच नहीं कर रहे। मदारी बने, मदारी का काम क्या होता है? क्या काम होता है मदारी आता है? अब तो मिलता नहीं ना, कहाँ देखें, बच्चे को तो पता नहीं होगा, बड़ पता है क्या होता है बच्चों? भालू को, अच्छा, बंदर को नचाना। कहीं कहीं खेल यूट्यूब पे देखा होगा बच्चों ने। पकड़े गए, हाँ जी, ये कह रहे ना बच्चे। तो आओ, बड़ों को आपको पता होगा, तो आओ आनंद लेंगे कि बंदर बनकर आए कौन? हनुमान जी साथ में आए हैं। और हनुमान जी का रूप भी बनते, कभी को भजन सुनाया हुआ है पहले, तो आज हम भाव लेंगे। जब पहुंचते हैं शंकर जी मदारी बनकर डमरू बजाते हुए, और हनुमान जी को कहा तुम बन जाओ वानर। लेकर चले एक वानर को नचाते हुए अयोध्या की गलियों में। अयोध्यापुरी में शोर मच गया, कोई मदारी आया है, बड़ा ही सुंदर खेल दिखाता है। और ये बात फैलते फैलते राजा दशरथ के महल तक पहुंच गए। वहाँ चारों भैया हमारे भगवान श्री राम पता चला, तो उन्होंने कहा हम भी वो खेल देखेंगे। राम जी को खेल देखने की इच्छा नहीं, अपने परम भक्त से मिलने की उत्कंठा है। क्योंकि बचपन में जब खेला करते हैं आपस में, तो भगवान श्री राम अपने भाइयों को जिता देते हैं, स्वयं जानबूझ के हार जाते हैं। तो आज भी चाहते हैं मेरे भक्त मेरे पास रहें, भले ही मुझे कुछ भी करना पड़े। तो आज इच्छा हुई, राजा दशरथ से कहा, पिता से कहा अपने, तो उनके लिए क्या मुश्किल थी, राजा हैं, राजा धीराज हैं, उन्होंने आदेश दिया और वो मदारी की मंडली राजमहल के आंगन में आ गई। खेल दिखाया जाने लगा, आसपास के मित्र भी आ गए, चारों भैया के बड़े आनंद पूर्वक वो खेल देख रहे हैं।
कैसे एक मदारी बंदर को नाच नचाता है, जैसा सिखाया है बड़ा सुंदर ही भूमिका अदा करते हैं। जब खेल खत्म हुआ और जाने लगा वो मदारी, भगवान श्री राम रोने लगे बाल रूप में। रोना ही बालक का बल होता है। जब कोई चीज लेनी हो पहले बच्चा मांगता है, नहीं मिले रोने लगता है। अब रोने की उम्मीद छूट जाए तो और ज्यादा रोने लगता है, जिसे चिल्लाना कहते हैं। पर कई बच्चे प्रारंभ में ही रो पड़ते हैं। राम जी रोने लगे तो पूछा पिताजी ने, बेटा क्या चाहिए आपको, क्यों रो रहे हो बेटा? तो कहा मुझे वही वानर चाहिए। तो आओ भजन के माध्यम से हम सभी आनंद लेंगे। मैं तो बंदर लूंगा लंबी पूछ वाला, कौशल्या जी के लल्ला मच दे। कौशल्या जी के लाला मच ले। मैं तो बंदर लूंगा लंबी पूछ वाला, कौशल्या जी के लाला मच ले। मैं तो बंदर लूंगा लंबी पूछ वाला, कौशल्या जी के लाला मच ले। मैं तो बंदर लूंगा, मैं तो बंदर लूंगा, मैं तो बंदर लूंगा लंबी पूछ वाला, कौशल्या जी के लाला मच ले। मैं तो बंदर लूंगा लंबी पूछ वाला, कौशल्या जी के लाला मच ले। कौशल्या नंदन माता पिता मनावे, माता पिता मनावे, माता पिता मनावे। मचल गए कौशल्या नंदन माता पिता मनावे, माता पिता मनावे, माता पिता मनावे। रूठे रावण राय खिलौना उनको पसंद न आए, रूठे रावण रावण खिलौना पसंद न आवे, खिलौना पसंद न आवे, खिलौना पसंद न आवे। छोटे आंगन में, छोटे आंगन में, छोटे आंगन में वो फेंके मोती माला, कौशल्या जी के लाला मच ले। छोटे आंगन में वो फेंके मोती माला, कौशल्या जी के लाला मच ले। धरती पर लौट गए और गले में जो माला थी तोते की निकाली और फेंक दी। हमें अब कुछ नहीं चाहिए, हमें तो वो वानर ही चाहिए। लौटे आंगन में, लौटे आंगन में वो फेंके मोती माला, कौशल्या जी के लाला मच ले। लौटे आंगन में वो फेंके मोती माला, कौशल्या जी के लाला मच ले। मैं तो बंदर लूंगा, मैं तो बंदर लूंगा लंबी पूछ वाला, कौशल्या जी के लाला मच ले। मैं तो बंदर लूंगा लंबी पूछ वाला, कौशल्या जी के लाला मच ले।
रूप राम लला गोविंद में एक पसंद न आए। रूप राम लला गोविंद में एक पसंद न आए। कैसे रोवे हो, कैसे रोवे हो, कैसे रोवे हो पानी तो मत आला। कौशल्या जी को लाला मत ले। मैं तो बंदर लूंगा, मैं तो बंदर लूंगा, मैं तो बंदर लूंगा लंबी पूंछ वाला। कौशल्या जी को लाला मत ले। बंदर लूंगा लंबी पूंछ वाला। कौशल्या जी को लाला मत ले। अनेक बंदर मंगा के दिए, किंतु राम जी प्रसन्न नहीं हो रहे। तो गुरु जी बैठे थे वहीं महल में। तो गुरु जी के पास राजा गए। तो नजर वजर तो नहीं लगी। तो मेरा लाला कैसे चुप होगा? कहा हमें चिंता लगी, बंदर के पीछे पाला हो रहा है, कारण कुछ और तो नहीं। तो दशरथ जी ने कहा चिंतित हो दशरथ जी बोले गुरु वशिष्ठ से जाकर। चिंतित हो दशरथ जी बोले गुरु वशिष्ठ से जाकर। इस बंदर हित रोवे रघुवर देखो ध्यान लगाकर। इस बंदर हित रोवे रघुवर देखो ध्यान लगाकर। देखो ध्यान लगाकर, देखो ध्यान लगाकर। इसने हमको राम ने हमको, इसने हमको पूरी भावे डाला। कौशल्या जी के लाला मत ले। लंबी पूंछ वाला। कौशल्या जी के लाला मत ले। गुरु जी ने ध्यान लगाया राम जी के लिए। क्या हुआ हमारे भगवान को? तो उन्होंने कहा दशरथ चिंता करने की जरूरत नहीं। हे अवधेश, इसको और कोई बंदर नहीं चाहिए, यही बंदर चाहिए जो मदारी के साथ आया है। बोले मदारी कैसे दे देगा? बोले आप राजा हो, आदेश करो, आपको कोई मना नहीं कर सकता। किंतु यही बंदर ही क्यों चाहिए? इस बंदर में क्या विशेषता है ये भी तो बताओ। वो भी बंदर, ये भी बंदर, वो भी सीखे हुए बंदर है। इसी को क्यों चाहता है मेरा राम? गुरु जी ने बताया ये तो सामान्य बंदर नहीं है। बोले कौन है? हनुमान है नाम बसे बोल से मुख पर्वत पर। हनुमान है नाम बसे हनुमान है नाम बसे ऋषि मुख पर्वत पर। ऋषि मुख पर्वत पर। हनुमान है नाम बसे ऋषि मुख पर्वत पर। हनुमान है नाम बसे ऋषि मुख पर्वत पर। क्या कहा? इसका नाम क्या है? हनुमान। बोलो हनुमान जी महाराज की। हनुमान है नाम, रहता क्या है? बसे वो ऋषि मुख पर्वत पर। ऋषि मुख पर्वत पर और कौन रहता है? वहाँ सुग्रीव रहता है। बाली के भय से रहता है। बाली को इसको अपने देश से निकाल दिया। तो सुग्रीव नाम का व्यक्ति रहता है, बाली का भाई। और ये कपि, ये हनुमान है, ये सुग्रीव का सेवक है। सुग्रीव का सेवक क्यों बनेगा हनुमान? ये कथा फिर सुने। तो कहा ये सामान्य बंदर नहीं। हनुमान है नाम बसे वो ऋषि मुख पर्वत पर। हनुमान है नाम बसे वो ऋषि मुख पर्वत पर। रक्षक कपि सुग्रीव का है ये मां अंजनी का लाला।
राजा से वानर मांगा। शंकर जी आए भी इसी काम के लिए थे। एक तो दर्शन करेंगे, दूसरा हनुमान जी को वहां छोड़ के आएंगे, क्योंकि अब हनुमान जी को राम जी की सेवा में रहना है। और संकेत कर दिया आगे ये सुग्रीव के पास रहेंगे। जब श्री राम और लक्ष्मण जी विश्वामित्र जी के साथ गए थे ना, कहाँ उनके यज्ञ की रक्षा करने के लिए, तब हनुमान जी वापिस लौट गए थे और सुग्रीव की सेवा में रहने लगे। तो आज हनुमान जी राम जी के पास, अपने इष्ट के पास पहुंच गए। किसी को पता नहीं चला ये शंकर जी हैं और ये हनुमान जी हैं, केवल भक्त और भगवान ही जानते हैं। आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत हो रहा है। अब भगवान थोड़े और बड़े हुए तो क्या शिक्षा दी? प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावही माथा। प्रातः काल उठकर माता पिता को, गुरु को, घर में जो गुरु का अर्थ केवल सतगुरु नहीं है, गुरु जो घर में बड़े लोग हैं उनको भी प्रणाम करते हैं। ये प्रणाम की विधा है। जो झुकता है हमारे सामने आकर, यानी बड़ों के आगे छोटा आकर प्रणाम करता है, तो बड़े के हृदय से अपने आप ही दुआएं निकलने लगती है। बेटा सुखी रहो, बेटा खूब पढ़ो लिखो, खूब उन्नति करो। और जो नहीं प्रणाम करता, बच्चे ध्यान से सुनना, जो बच्चा बड़ों को प्रणाम नहीं करता है और वो बड़ों के मन में आ सकता है, अरे भैया देखिए बच्चा पास से निकल गया, राम राम भी नहीं करी, इसको क्या सिखाया माता पिता ने? बड़ा अपने से कोई भी मिले आप उसको प्रणाम कीजिए। बेटियां हैं तो हाथ जोड़कर राम राम बोलो, हेलो नहीं बोलना है, हेलो भाई छोड़िए, जय श्री राम बोलिए, परमात्मा का नाम जय श्री कृष्णा बोलिए, हर हर महादेव बोलिए, जय माता दी बोलिए, जो आपको अच्छा लगता है बोलिए कि भगवान एक है, नाम अनेक हैं। कोई कहे नहीं हमारा भगवान अलग है, तुम्हारा भगवान अलग है। जब जीव जन्म लेता है, नामकरण होता है, तो नामकरण तो एक ही होता है, किंतु घर में बच्चे को अनेक नामों से बुलाया जाता है। माँ अपने लाड प्यार से अलग बुलाती, पिता अलग बुलाते हैं, और बुआ जी आ जाए तो उनका लाड अलग ही है। सब पड़ोसी कोई भी है, प्यार से कोई भी नाम उनका रख देते हैं। एक बालक की जब अनेक नाम हो सकते हैं, 4-5 नाम हो सकते हैं, तो जगत पिता जगदीश्वर है, नाम की खान उनसे ही निकलती है, तो उनके नाम अनेक हो जाते हैं। भक्तों के प्रेमवश भक्त जैसा जिस भाव से बुलाते हैं ना, भगवान उसी रूप में भक्तों के सामने प्रकट हो जाते हैं। जिस नाम से बुलवाना चाहे भक्त, भगवान अपना वही नाम भी रख लेते हैं। तो प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु नावई माथा, ये शिक्षा अपने बच्चों को देनी है, क्योंकि प्रणाम करने से, प्रणाम करने वाले के बहुत फायदे हैं। अभिवादन शीलस्य नित्य विदुपसेविना, तस्य चत्वारि वर्धन्ति आयुर्विद्या यशो बलम। उसकी आयु बढ़ती है, श्वास नहीं बढ़ जाएंगी, किंतु जितने श्वास मिले हैं ना, उसको सहजता से लेगा, क्योंकि जीवन खुशहाल होगा। जब हम तनाव में होते हैं ना, तो हमारी हार्ट बीटिंग, दिल की धड़कन बढ़ जाती है। हम दुखी होते हैं तो भी तेज धड़कन होती, भय के कारण। कोई संकट आ गया तो दुखी, धड़कन बढ़ गई, यानी थोड़े समय में हमने जैसे ज्यादा रुपए खर्च कर दिए हों। आवश्यकता कम की थी, ज्यादा रुपए बाजार में खर्च कर दिए। उसी प्रकार से कम श्वासों में हमारा गुजारा हो रहा था, सहज गति से चल रहे थे। जब तीव्र गति से लिए तो श्वास ज्यादा खर्च हो गए। आयु बढ़ी यानी श्वास उतने हैं तो आप उसको ढंग से जी पाओगे।
विद्या विद्या बढ़ेगी दुआओं से। थोड़ा याद करोगे ज़्यादा याद हो जाएगा, थोड़े में मेहनत करने से। कई बच्चों को देखा होगा, अरे पढ़ता नहीं बच्चा, नंबर अच्छे लाता है, फिर कैसे लाता है जी? पेपर वगैरह में पढ़ लेता है, थोड़ी देर पढ़ लेते, इसका दिमाग बहुत तेज है, जल्दी कैच कर लेता है। कुछ तो बच्चे का अपना प्रारब्ध है, कुछ बड़ों का आशीर्वाद है। विद्या यश बढ़ता है। जय श्री राम। यश बढ़ता है, उसके हाथों से अच्छे कार्य होंगे और समाज में उसका नाम होगा। फिर बलम शक्ति बढ़ती, दुआओं में बड़ा बल होता है। आप किसी के लिए कामना कीजिए, सुखी रहो, दिल से निकालो तो सुखी हो जाएगा। भले ही तन से कष्ट में है किंतु उसका मन सुखी हो जाएगा। मन सुखी हो गया, तन की पीड़ा वो भूल जाएगा। सबके अच्छे की कामना करो, सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे ना कोई, ये अभिलाषा हम सबकी भगवान पूरी होए। किंतु हम कहते हैं अरे दुआ मिलेगी अपने कर्मों से। पेपर देने जा रहे, किसी बच्चे से कुछ रोज प्रणाम करते मम्मी पापा को, पैर छूते हो? बोले रोज नहीं छूते जी। कब छूते हो? फिर जब पेपर देने जाते हैं। मम्मी राधे राधे, पेपर अच्छा हो जाए। और उस दिन भगवान की भी शामत आ जाती है, पूरी लाइन लग जाएगी भगवान जी के सामने, पूरा साल नहीं लगेगी। उसी दिन भगवान के पास सब आते हैं। तो भगवान के पास रोज प्रार्थना होनी चाहिए, जो घर में बैठकर करो या मंदिर में आकर करो, जितना समय आपका निकलता है, जितना हो सके अपने बार बार भगवान को याद रखो। जैसे आप प्रातः काल अपने घर से निकलते हो, और जो घर से निकलता है किसी कार्य से, दुकान पे जाना है, ऑफिस में जाना है, कोई भी ड्यूटी पे जाना है, तो सबके हाथ में मोबाइल तो होता है कि नहीं होता? जेब में मोबाइल होता है। और मोबाइल को चार्ज करके जाते हो, ऐसे बिना बैटरी लो चले जाते हो? बैटरी फुल करके जाते हो, क्यों? पूरा दिन इसे काम लेना है, फुल होना चाहिए। और बैटरी फुल तो आप निश्चिंत, और बैटरी लो हो तो दिमाग वहीं घूमता है, दिमाग की सुई वहीं रहती है। इसी प्रकार से हमने मोबाइल तो ले लिया, किंतु मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से हमको परिश्रम करना है, अपनी ड्यूटी को निभाना है। अनेक लोगों से हमें व्यवहार करना पड़ता है, अनेक लोगों से वास्ता पड़ता है, और हर एक का स्वभाव अलग अलग है। हमने अपनी ड्यूटी जिम्मेवारी से करनी है, ईमानदारी से करनी है। सामने वाला क्रोध दिला रहा है तो क्या करें? तो कहा उससे पहले अपने मन की बैटरी को चार्ज कर लो। प्रातः काल घर से निकलने से पहले 5 मिनट 2 मिनट अपने घर के मंदिर में बैठो और भगवान का नाम जप के आ जाओ। जिसको जो अच्छा लगता है, कोई हनुमान चालीसा करे, कोई गायत्री मंत्र करे, जो भी नाम आपको अच्छा लगता है, गुरु मंत्र है, अपने घर के मंदिर में बैठो और 5 मिनट भी आपने चार्ज कर लिया अपनी बैटरी को, पूरा दिन आपका अच्छा बीतेगा। सामने वाला आपको क्रोध दिला रहा है तो भी आप शांत रहोगे। क्यों? क्योंकि आपको परमात्मा के नाम की ऊर्जा मिल चुकी है, शक्ति मिल चुकी है। बच्चों को संस्कार दो, बेटा प्रणाम करो, बड़े आए हैं। ध्रुव बालक ने 5 वर्ष का बालक जंगल में जा रहा है, नारद जी मिले। जब निकले थे ना घर से, माँ से कहा था, माँ मैं अकेला कैसे जाऊंगा जंगल में? मतलब 5 साल का बालक, दिल पसीजता है सुनते ही। कैसा हृदय बड़ा किया होगा, अपना विशाल किया होगा भैया ने। माँ मैं अकेला कैसे जाऊं? मैंने सुना जंगल में तो
हिंसक प्राणी होते हैं, शेर चीता होते हैं, मुझे खा जाएंगे? बोले नहीं, भगवान तेरे साथ है, रक्षा करेंगे। अच्छा मैं जाता हूँ, मैं अकेला कैसे जाऊँ वहाँ, मैं माँ किसको कहूँगा, तुम भी साथ चलो ना। माँ ने कहा मेरा फर्ज बनता है अपने स्वामी की सेवा करना, हमारे पिताजी की सेवा करना, उनके पास रहना। मैं नहीं जा सकती बेटा, मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है, तो मैं माँ किसको कहूँगा? तो माँ ने आशीर्वाद दिया, बेटा तुझे कोई न कोई बेटा कहने वाला मिल ही जाएगा, मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ। जब नारद जी मिले, संस्कार देखे बालक का, जैसे देखा कोई संत आ रहा है, बालक ध्रुव ने दंडवत प्रणाम कर दिया। नारद जी का हृदय गदगद, छोटा सा बालक, इतना प्यारा बालक है। प्यारा वही है जिसके संस्कार अच्छे हैं। शक्ल सूरत से प्यारा काम हमेशा नहीं आता है, वो भगवान की कृपा है। होना चाहिए सुंदर, कृपा है, किंतु वास्तविक सुंदरता संस्कारों से है। जैसे ही बालक ने प्रणाम किया, नारद जी का हृदय गदगद हो उठा, वो ठहर नहीं सके, झुके, बालक को उठाया और गोदी में ले लिया। बोला भक्तवत्सल भगवान की। और पूछ लिया बेटा तुम कौन हो, कहाँ जा रहे? माँ का आशीर्वाद सफल हो गया। माँ का आशीर्वाद, पिता का आशीर्वाद हृदय से तब अपने आप निकलता है, मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप माँ बाप का कहना मान रहे हो, माँ बाप की आवश्यकता को पूर्ण कर रही हो, जो आपका फर्ज बनता है, फर्ज निभा रहे हो अपना, तो आशीर्वाद मांगना नहीं पड़ता है, आशीर्वाद अपने आप ही मिल जाता है। कहा भी है, संत कहते हैं, शास्त्र कहते भजन करो, मंदिर में जाओ, पूजा करो, जन्म मरण का चक्कर छूट जाएगा। किंतु उससे पहले शास्त्रों ने कहा मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, माँ बाप का सम्मान करो। तीसरा नंबर गुरु का है, तो कहा संसार सागर है अगर, संसार भव सागर है अगर, तो माता पिता भी नाव है। जिसने दुखाई आत्मा वो डूबता मझधार है, जिसने करी सेवा तो उसका होता बेड़ा पार है। बोला भक्तवत्सल भगवान की। हनुमान जी का भक्त भगवान का मिलन हुआ है और प्रणाम करते हैं भगवान प्रातःकाल उठकर। अब उनको भेजा गया गुरुकुल में पढ़ने के लिए। गुरु ग्रह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई, जाकी श्वास सहज श्रुति चारी, सो प्रभु पढ़ेंगे कौतुक भारी। जिनकी श्वासों से चारों वेद निकलते हैं, वो भगवान गुरु जी के आश्रम में पढ़ने के लिए जा रहे हैं। तो भगवान ने हमें आदर्श दिखाया है, जब जब आप संसार में आए मानव रूप में, आपको गुरु की आवश्यकता पड़ेगी, शिक्षा गुरु की भी, दीक्षा गुरु की भी, ताकि आपके जीवन की यात्रा सफलता पूर्वक अपनी मंजिल तक पहुंच जाए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। तो कहा सत्संग को कभी छोड़ना मत, सत्संग से जुड़े रहना। घर में ग्रंथों का स्वाध्याय पाठ 1 पेज 2 पेज करते रहना, और धीरे 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 आपके मन की परतें खुलती जाएंगी। नाम जपते रहोगे और नाम के सहारे भगवान के धाम तक पहुंच जाओगे। जपते रहो प्रभु का नाम 8 याम, राखी मिल जाएगा प्रभु का धाम। तो मूल कहाँ है? कल पर से सुना था ना, चाहे आप राम को पाना, चाहे कृष्ण को पाना, चाहे भगवान किसी भी रूप में पाना चाहें, उसके लिए आपको सतगुरु की आवश्यकता होती है, जो सत्य की ओर ले चले। गु बने अंधकार, रू माने प्रकाश, जो अज्ञान रूपी अंधेरे से हमें प्रकाश, ज्ञान रूपी प्रकाश की ओर ले जाए। इसलिए गुरु की आवश्यकता है, क्योंकि गुरुओं ने वो मार्ग देख लिया है, यात्रा वो कर चुके हैं, तो हमें जल्दी से पहुंचा देंगे। उनके कहे अनुसार चलेंगे तो
संसार की यात्रा भी करके आया हो ना, मुझसे पूछते हैं भैया कहाँ कहाँ ठहरे थे, कैसे कैसे गए थे, ताकि हमें कोई रुकावट नहीं आए, बाधा नहीं आए। तो आओ गुरु जी के चरणों में प्रणाम करते हुए और गुरु जी को कहना है क्या, हमने थाम लिया आंचल सतगुरु प्यारे का। किसने थामा? हृदय से बोल जाओ। हमने थाम लिया आंचल सतगुरु प्यारे का, हमने थाम लिया आंचल सतगुरु प्यारे का, हमने थाम लिया आंचल सतगुरु प्यारे का, हमने थाम लिया आंचल सतगुरु प्यारे का। श्री राम से मिलाएंगे सतगुरु जी, श्री राम से मिलाएंगे सतगुरु जी, श्री राम से मिलाएंगे सतगुरु जी, श्री राम से मिलाएंगे सतगुरु जी। हमने थाम लिया आंचल सतगुरु प्यारे का, हमने थाम लिया आंचल सतगुरु प्यारे का, हमने थाम लिया आंचल सतगुरु प्यारे का, हमने थाम लिया आंचल सतगुरु प्यारे का। सीताराम से मिलाएंगे सतगुरु जी, सीताराम से मिलाएंगे सतगुरु जी। आपने क्या बोला है? सतगुरु जी सीताराम से मिलाएंगे, सीताराम से मिलाएंगे सतगुरु जी, राधे श्याम से मिलाएंगे सतगुरु जी, राधे श्याम से मिलाएंगे सतगुरु जी। सीताराम से मिलाएंगे सतगुरु जी, सीताराम से मिलाएंगे सतगुरु जी। बिन गुरु कृपा हरि नहीं मिलते, गुरु कृपा हरि नहीं मिलते, बिन गुरु कृपा हरि नहीं मिलते, बिन गुरु कृपा हरि नहीं मिलते। अंतर मन के पट नहीं खुलते, अंतर मन के पट नहीं खुलते, अंतर मन के पट नहीं खुलते, अंतर मन के पट नहीं खुलते। हर में हरि को दिखाएंगे सतगुरु जी, हर में हरि को दिखाएंगे सतगुरु जी। सीताराम से मिलाएंगे सतगुरु जी, राधे श्याम से मिलाएंगे सतगुरु जी। सतगुरुदेव महाराज जब से गुरु जी की शरण में आया, जब से गुरु जी की शरण में आया, जब से गुरु जी की शरण में आया, जीवन का मैंने आनंद पाया, जीवन का मैंने आनंद पाया, जीवन का मैंने आनंद पाया, जीवन का मैंने आनंद पाया। आवागमन में छोड़ाएंगे सतगुरु जी, आवागमन में छोड़ाएंगे सतगुरु जी। सीताराम से मिलाएंगे सतगुरु जी, राधे श्याम से मिलाएंगे सतगुरु जी। हमने थाम लिया आंचल सतगुरु प्यारे का, हमने थाम लिया आंचल सतगुरु प्यारे का, हमने थाम लिया आंचल सतगुरु प्यारे का, हमने थाम लिया आंचल सतगुरु प्यारे का। सीताराम से मिलाएंगे राधे श्याम से सतगुरु जी। मिलाएंगे
विश्राम लें और कल की कथा में जानकी मंगल। आज महाराज जी ना गुस्से में थे, आज महाराज ने किसी को उठाया नहीं है। एक भजन आज रत्ना वृंदावन ले चलते हैं, सभी बांके बिहारी जी के दर्शन करेंगे। वृंदावन जाऊंगी सखी, वृंदावन जाऊंगी, वृंदावन जाऊंगी सखी, वृंदावन जाऊंगी। मेरे उठे मेरे उठे मेरे उठे वृंदावन जाऊंगी, मेरे उठे वृंदावन जाऊंगी, वृंदावन जाऊंगी सखी, वृंदावन जाऊंगी, जाऊंगी सखी, वृंदावन जाऊंगी। मेरे उठे सखी, वृंदावन जाऊंगी, मेरे उठे सखी, वृंदावन जाऊंगी। Vrindavan